अस्सलाम वालेकुम। इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या क्या इफेक्ट डालती है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर, डेप्टर्स पर और क्रेडिटर्स पर, यानी कि जो लोग उधार देते हैं और जो लोग उधार लेते हैं उन लोगों पर। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में दो मेन इसके इफेक्ट्स हैं, एक फॉलिंग सेल्स और दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि रिड्यूस होती है कॉम्पिटिटिवनेस। अब ये देख लेते हैं रिड्यूस किस तरह होती है और फॉलिंग सेल्स किस तरह। अब इन्फ्लेशन जो होता है डेट इज़ अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, और मैं डिफरेंट रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन पहले बता चुका हूँ अपनी दूसरी वीडियो में, आप देख सकते हैं। और इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह। इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह के, सबसे पहले फॉलिंग सेल्स। जो बिजनेसेस हैं उनकी जब प्राइस इंक्रीज होगी तो बहुत सारे लोगों की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है। ये बात तो सबको मालूम ही है, नॉर्मल नेचर है, लॉ है ये डिमांड का। और वाइस वर्सा है, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी। कॉम्पिटिटिवनेस किस तरह डिक्रीज होगी। कॉम्पिटिटिवनेस इस तरह डिक्रीज होगी कि सबसे पहले कॉम्पिटिटिवनेस के डिक्रीज होने की मेन वजह इज इन इंटरनेशनल मार्केट। मेन वजह है कि ये अब इनके पास प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। जब प्राइस इंक्रीज अपना पीछे से इन्फ्लेशन हो चुकी है, इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, चीज़ें महंगी पड़ रही होंगी, अब इनके पास प्रॉफिट मार्जिन ही कम होगा, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट ही कम दर्जे कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। 50 अलग अलग ममालिक अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सेम प्रोडक्ट जो कि 50 ममालिक बना रहे हैं उनको लेकर आए हुए होते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज वहाँ पे बोली लगेगी एक तरह से, बिल्कुल ही जो सबसे चीप रेट में देगा उससे लिया जाएगा। तो लिहाजा वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस उस कंट्री की जिसके अंदर इन्फ्लेशन हाई रेट में रहा है उसकी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन्फ्लेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्ट भी करता है और बुरे तरीके से भी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये है कि कई लोगों की जो सैलरीज हैं वो बढ़ रही होंगी इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा तेज़ी से, दे विल बी बेटर ऑफ। और दूसरे लोग वो जिनकी इनकम जो है वो कम स्पीड से बढ़ रही होगी रिलेटिव टू इन्फ्लेशन, दे विल बी वर्स ऑफ। और इस तरह ऑटोमेटिक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगी। और सेकेंडली ये कि जो फिक्स सैलरी पे लोग हैं, जो लोग फिक्स सैलरी में हैं, जो लोग फिक्स पेंशन्स पे हैं, उन लोगों दे विल बी वर्स ऑफ, क्योंकि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उसमें वो लिहाजा मजीद बुरे होंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी पहले से ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑन डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो हैं जिन्होंने डेप्टर्स से लोन लिया हुआ है बहुत सारा, अब उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो फर्स्ट करो 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था और 5% इन्फ्लेशन हो गई है, तो अब वो बंदा जिसने लोन दिया था वो उससे 5% कम वापस ले पाएगा जितना उसने दिया था, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन हो गई है, अब वो उससे 5% कम चीज़ें खरीद पाएगा, लिहाजा ही विल बी बेटर ऑफ एंड डेप्टर्स विल बी वर्स ऑफ। ये एक जस्टिफिकेशन भी है इंटरेस्ट रेट लगाने की, कि इंटरेस्ट रेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दरअसल ये जो है अपना इन्फ्लेशन उसको एडजस्ट करने के लिए। और सेकेंडली इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन भी ये है कि रिवॉर्ड फॉर बोरोइंग, कि बोरो मनी करने का रिवॉर्ड या उसके प्राइस, उसकी कीमत, पैसे उधार देने की, इंटरेस्ट रेट की। सो दिस इज वॉट दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।